जब हम लोग यूएस से वापस आ नहीं पा रहे थे और 5 महीने से हम लोग वहाँ पे अटके हुए थे, तो काफ़ी उथल-पुथल मची हुई थी और ख़ासतौर से आंटी काफ़ी परेशान थी। हमें एक बार को तो लग रहा था शायद हम वापस ही ना आ पाएँ और आंटी ने महाराज से बहुत प्रेयर की कि गुरुजी हमें अब यहाँ से निकालिए किसी तरह से। और जैसे कि वो उनकी गुरुजी के साथ में एक सेटिंग चलती है, उन्होंने गुरु से कहा, महाराज आप हमें यहाँ से सेफली वापस घर ले जाइए, मैं आपके लिए अच्छे से लड्डू बनाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। तो मैं ये सब नहीं करता हूँ, मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन आंटी की है तो उन्होंने गुरुजी से बात कर ली। हम यहाँ पे आए और पिछले संडे को हमारे यहाँ सत्संग होना था। तो आंटी ये बात भूल गई कि उन्होंने गुरुजी को कुछ प्रॉमिस किया हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि प्रसाद में लंगर बनेगा और खीर बना लेंगे। 2 दिन पहले महाराज रात को आंटी के सपने में आते, शक्ल नहीं दिखती है लेकिन आवाज बताती है कि आवाज आ रही और बोले, वो आंटी तो सत्संग कर रही है पर वो लड्डू का क्या हुआ जो तूने प्रॉमिस किए थे। एंड देन नेक्स्ट डे शी वेक्स अप, ऐसे मैं तो भूल गई, आप भूल गए, अब महाराज नहीं भूलते। महाराज ने नहीं भूलना था, आंटी को याद भी दिला। और एक दूसरी चीज और बोली, गुरुजी को उस सेंस में सामान्य रूप से किसी को नहीं मालूम था कि मुकुल अंकल यहाँ आने वाले हैं सत्संग में हमारे यहाँ। गुरुजी कहते 4 लड्डू तो मुकुल अंकल को भी देना। जैसे रोके खड़े होते हैं कि महाराज इस तरीके से आपकी जिंदगी में शामिल है कि आप कुछ भी करें, आप एक कदम उनकी आज्ञा के बिना नहीं रख सकते। तो लड्डू बने और अंकल आए, अंकल को महाराज के आदेश के हिसाब से लड्डू दिए गए। लेकिन ये दूसरी बात है कि अंकल अपनी बेटे की वजह से परेशान थे और उसी समय जब अंकल आए हैं तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और एक तरीके से प्रसाद उनके लिए भी पहुंचा। इस सत्संग से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि बहुत बार और खासतौर से जब आपके चारों तरफ चीजें उथल पुथल रहती हैं, आपके दोस्त लोग बीमार हो रहे होते हैं, आप परेशान होते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और दूसरा आदमी मास्क पहन के घूम रहा है और आपको लग रहा है हो क्या रहा है, और ऐसे में फेथ कहीं ना कहीं हिलने लगता है। आखिर फेथ ही तो है, तो वो कमिटमेंट नहीं रहता। और ऐसे में ये सत्संग और भी जरूरी है कि हम एक दूसरे के मन में जो 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 वो विश्वास का हिलना डुलना हो रहा है उसको वापस से ठिकाने पे लाके लगाए। ये देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा हो सकता है। यहां से मैं अब आपको उस टाइम में ले चलता हूं जहां पे महाराज चोली में थे और सत्संग गुड़गांव में शुरू हुए थे। उस जमाने में हमारे साथ कुछ लोग जलवाई टावर्स में योगा किया करते थे। उनमें कुछ मित्र बने और उनमें से एक मित्र बने पुष्करण अंकल। तो पुष्करण अंकल ने मुझसे सुबह सुबह बात की कि कमांडर शर्मा, हम एक मंदिर के लिए जमीन अप्लाई कर रखी है हुडा में, सेक्टर 56 में। आप किसी को जानते हो जो हमें वो जमीन दिला दे? मुझे 10 सेकंड नहीं लगे उनको बोलने में कि जी हाँ जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, और उनका एक इशारा होते ही ये जमीन आपकी। तो उन्होंने सोचा पता नहीं मैं किसी बड़े आदमी को जानता हूं, चाहते तो उनका कहा, मैंने कहा मेरे गुरुजी के पास चलना होगा और आपको जमीन मिल जाएगी। अंकल थोड़े सरप्राइज तो हुए लेकिन मान गए। 10-15-20 लोग तैयार हुए, महाराज के पास पहले से खबर कर दी गई थी, सामने उनके थोड़ा बैठने की जगह भी हो गई थी। हालांकि इस जमाने में इतना रश होता भी नहीं था। जाके बैठे। मैंने ये भी उन्हें कहा कि भाई गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी में जवाब देते हैं, मुझसे ना बोली जाती है ना समझी जाती है, आप लोग खुद ही बात कर लेना, खुद ही समझ लेना, उसी से आप जानो, फिर मैं आपको वहां खड़ा कर दूंगा, लेकिन मेरी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो ये लोग सारे अपने पेपर्स वगैरह लेके गए थे, एप्लीकेशन जो लगाई थी दिखाने के लिए। गुरुजी के सामने जैसी गए, बात शुरू हुई और उन्होंने कहा कल्याण हो गया। जब उन्होंने बोल दिया तो ये लोग थोड़ा सरप्राइज हुए कि अभी तो जमीन की बात नहीं हुई, क्या एप्लीकेशन है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, किसी कहना है। तो मैंने पीछे से इशारा किया, अंकल महाराज का मैसेज क्लियरली मिल चुका है, अब आप निकलो, लंगर करते हैं, उसके बाद जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया कल्याण हो गया तो कल्याण हो गया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है शक। बाहर आ गए तो बोले हमने तो बताया नहीं, ये किसे बोलेंगे? मैंने कहा भैया ये किसी को बोलेंगे नहीं, ये खुद को ही बोलेंगे, और वो इन्होंने बोल दिया। अब आप घर बैठो और आपके पास अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। कुछ थोड़ा समय बीता, इन लोगों ने तो फिर एप्लीकेशन चेज भी नहीं की, और मेरे ख्याल से 15-20 दिन या ऐसा कुछ टाइम रहा होगा, इनके पास एक लेटर आ गया कि आपके पास 1000 गज की सेक्टर 56 में मंदिर के लिए आपकी एप्लीकेशन थी, वो अप्रूव हुई, ये रही जमीन, और आके अपने पेपर्स तैयार कर लीजिए, जमीन मिल गई। तो मेरे मन में ये आया रात को कि ये जमीन में गुरुजी की ब्लेसिंग इन्वॉल्व है, तो इस मंदिर में शायद हम लोगों को जुड़ना चाहिए। मुझे ये ख्याल आया ही था। अगले दिन शाम को सिंगला अंकल का फोन आया कि कमांडर अंकल गुरुजी का मैसेज है, उनका हुक्म है कि कमांडर से बोलना उसे वहां नहीं जाना है, उसे यहीं आना है। तो मेरे लिए मामला बड़ा साफ हो गया। पर जब गुरुजी ने कहा कि उसे वहीं आना है तो लगेगा तो ऐसे कि जैसे हम एक मंदिर में जाने वाले थे, हम एम्पायर स्टेट में आने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।
मुझे जो समझा वो ये था कि मुझे गुरुजी के पास आना है और जहां गुरुजी हैं मुझे वहां जाना है। वो आदेश उस दिन मिला और ये आज का दिन है। और ये फेथ इस टाइम में रखना और भी जरूरी है कि एक बार आपने गुरु के चरणों का सहारा ले लिया, उनका भरोसा कर लिया, तो फिर आपको कहीं और न जाने की जरूरत है, न जाना चाहिए। चाहे मुश्किलें कितनी भी हो, जितना मुश्किल समय उतना ही तकड़ा विश्वास आपका बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आप गुरु को छोड़ सकते हैं, गुरु आपको नहीं छोड़ सकते। तो ये बात जो गुरुजी ने मुझे कही, और फिर हम लोग एम्पायर स्टेट में पहुंचे तो उस दिन एक शब्द चला, एक तकिया भरोसा तेरे चन्ना का, बाकी सब पे ढाइया ढेरिया। बाकी सब पे ढाइया ढेरिया का मतलब यही कि गुरु के अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी दूसरी जगह की जरूरत नहीं, कहीं और आपको मत्था टेकने की जरूरत नहीं है। और हमारे लिए और आपके लिए आज भी मैसेज वही है कि ये समय में आप महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगा के रखें। मैं आपको एक सत्संग शेयर करना चाहता हूं। बड़े मंदिर के फंक्शन में मेरी एक सेवा थी और मैं बाहर के होल्डिंग एरिया में अपनी सेवा कर रहा था। एक बूढ़ी सी आंटी और एक यंग सी बिटिया मेरे पास आए। उस बेटी ने, इससे पहले मैं मना करता, जो कि मेरे पैर छूने की कोशिश की, और मैंने उसे ये कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अंकल आप हमसे बड़े हो। मैंने कहा बेटा बड़े हो तो भी बेटियों से कौन पैर छुआता है, और ये आपने कहां से सीखा, ये मत कीजिए। और फिर हमारी बात शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि अंकल हम इलाहाबाद से आज आए हैं और हम रात को यहां से 2:30 बजे के करीब निकल जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा बेटा किसके साथ आए? बोले नहीं किसी के साथ नहीं, गुरुजी के साथ आए। तो मैंने कहा हाँ बेटा गुरुजी तो हम सबके साथ हैं, लेकिन वैसे किसके साथ आए हो? तुम कहा नहीं अंकल किसी के साथ नहीं, हम गुरुजी के ही साथ आए हैं। एंड देन सडनली मैं थोड़ा सा चुप हो गया कि मे बी शी सेइंग जो मैं समझ नहीं पा रहा। गुरुजी के साथ आए? अच्छा कैसे आए हो? ट्रेन से आए। और लौट के कैसे जाओगे? आपका कोई रिजर्वेशन है? बोले नहीं अंकल हम तो टिकट भी नहीं लेते। अब टिकट नहीं लेते बेटा, कैसे जाते? अरे बोले और यहां से कैसे जाओगे? तो बोले अंकल एक गाड़ी खड़ी मिलती है हमें बाहर जैसे हम निकलते हैं। आपको गाड़ी खड़ी मिलती है और फिर ट्रेन? बोले ट्रेन भी वेट कर रही होगी। ऐसे बेटा मेरे से बात कर ली है, अभी मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। अब मेरे मन में तो हजार चीजें निकल रही हैं कि कैसी टैक्सी है, कौन है, रात को ऐसे अनजान सी गाड़ी में कैसे बैठ के चले जाओ। और शी सेड हम तो अंकल हर बार ऐसे ही करते हैं। मैंने एक अंकल से रिक्वेस्ट की और कि अंकल इनको आज प्लीज छोड़ दीजिए ढूंढ ढांड के। तो अंकल मुझे क्या कहते हैं, अंकल मेरी तो सेवा यही है कि जब मैं बड़े फंक्शन में आता हूं तो मैं एक बार एक संगत को उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ के जाता, और आज आपने मुझे ये बता दिया तो मैं उनको छोड़ दूंगा। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे एक बाप का दिल होता है, आई वॉज सो रिलीव्ड। और फिर मुझे एक सत्संग याद आया जो मुझे जनरल मल्होत्रा अंकल ने पास सुनाया था कि एक रात को गुरुजी ने उन्हें रोक लिया और जब ट्रेन मिस हो गई तब जाने को बोला। लंबा सत्संग है पर छोटा सा सुनाऊंगा। जब वो स्टेशन पे पहुंचे तो वहां ट्रेन खड़ी थी, उस ट्रेन में वो बैठे, उस ट्रेन में केवल वही थे, और वो ट्रेन ने उन्हें पहुंचाया। और उस ट्रेन से जब वो वापस आने के लिए स्टेशन पे बाकी, तो उनका इस नाम की नंबर की कोई ट्रेन यहाँ नहीं है, कभी नहीं थी। आई विश मेरे मेरे हृदय में महाराज के प्रति उसका एक फ्रैक्शन भी विश्वास होता तो मैं अनबिलीवेबली खुश हो जाता। लेकिन फिर मैंने उसका नंबर लिया कि बेटा तू जब पहुंच जाएगी तो मुझे जरा मैसेज करना। एंड जब पहुंच गई, मैसेज किया, तो ये वो लोग हैं जिनके लिए गुरु वेट करते हैं। मैं उस दिन समझ गया कि जो बाहर टैक्सी वेट करती है वो महाराज है, और वो जो ट्रेन है वो महाराज की है। और जब ये कहती है बिटिया कि वो गुरुजी के साथ आए हैं, तो वो गुरुजी के साथ आए हैं। हमारे सामने भी वही चॉइस है, हम या तो परेशान हो सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं। लेकिन या तो विश्वास होता है और या नहीं होता। ये पार्शियल विश्वास नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा जय गुरुजी कर लिया उसके बाद में दाएं बाएं देख के कुछ और भी कर लिया। मुझे एक बाबा अंकल का सत्संग याद आता है। हमारे गुड़गांव की संगत है, बहुत पुराने गुरु के समय के भगत हैं। उन्होंने किसी दोस्त के कहने के चक्कर में एक ज्योतिषी के पास चले गए थे। ज्योतिषी जी ने उन्हें कोई उपाय बताया होगा, लेकिन उन्होंने वो उपाय किया नहीं। लेकिन वो केवल ज्योतिषी के पास चले गए थे, इस बात की वजह से गुरुजी ने उनसे कई दिन बात नहीं की। गुरु का भगत ज्योतिषियों के पास क्या कर रहा है? गुरु का भगत जन्म पत्री लेके कहां घूम रहा है? क्योंकि जन्म पत्री में तो वो है जो है, लेकिन गुरु तो वो कर सकते हैं जो जन्म पत्री में लिखा ही नहीं है। या जैसे मैं कहता, या तो विश्वास है और या विश्वास नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा विश्वास नहीं होता है। इसीलिए आज के टाइम में और भी जरूरी है कि इतना तो कर ही दीजिए कि हाथ पैर मारना छोड़ दीजिए। आप अगर पानी में गिरे हैं और आपको लग रहा है आप डूब जाएंगे, तो हाथ पैर मार के छपा छपा करके शोर मत कीजिए। जिस समय छोड़ देंगे
और मैं खुद को भी बता रहा हूँ ये बात, आप सबको नहीं बता रहा, मैं खुद को बता रहा हूँ कि छोड़ देंगे तो महाराज अपने आप से संभाल लेंगे। जब हम अमेरिका से आए तो पहली फ्लाइट पहले दिन रिलीज में हमने बुक कर दी। हम लोग प्लेन में बैठे, मैं और आंटी। मैं ये छोड़ने वाली बात बता रहा हूँ और मैं खुश हूं कि मैं थोड़ा बहुत छोड़ पाया हूं, इसलिए शेयर कर रहा हूं। झूठ नहीं बोलता हूं, डर लगता है, लेकिन गुरु है। हम लोग प्लेन में बैठे तो 2 घंटे तो प्लेन स्टार्ट नहीं हुआ। मेंटेनेंस के लोग बुलाए गए, एक बार ठीक करके चले गए। कैप्टन ने फिर से अनाउंस किया कि जी नहीं, प्लेन ठीक नहीं हुआ, फिर से गड़बड़ होगी, हम फिर से बुला रहे हैं। मैंने आंटी की तरफ देखा, आंटी ने मेरी तरफ देखा और हम दोनों ने आंख बंद करके गुरु जी को याद किया और हम पीछे की तरफ बैठ गए। 2 घंटे लेट प्लेन चला। हम जैसे ही हवा में पहुंचे, पता चला कि हम 1 माइल से साइक्लोन के उससे आउटस्कर्ट से गुजर रहे हैं। तो उसका तो डिस्टर्बेंस अनबिलीवेबल था। एंड नॉर्मली ऐसे टाइम में मैं और आंटी दोनों रात भर जगे रहते हैं, पूरी फ्लाइट जग के बीती है। लेकिन उस दिन मैंने इनको बोला, मैंने कहा सुन महाराज देख रहे ना, साथ चल रहे, ये फ्लाइट उन्होंने बुक कराई है, सो जाते हैं, सुबह उठ के देखेंगे, उठेंगे तो ठीक, नहीं तो महाराज जो जाने सो ठीक। दैट डे जब हम महाराज को याद करके सो गए तो हम उठे जब हम ऑलरेडी ईरान के पास पहुंच चुके थे। यानी नॉर्मली 2-4 घंटे आदमी सो ले, और आंटी बराबर बैठी है, बोल रही है वो कभी नहीं सोती प्लेन में, लेकिन उस दिन महाराज ने हमें 10 घंटे सुलाया, महाराज के ऊपर छोड़ दिया तो नींद बहुत अच्छी आती है। बिकॉज या तो आप अपनी जिम्मेदारी पे हैं या महाराज की जिम्मेदारी पे है, ये ड्यूअल कंट्रोल नहीं चलता है। या तो खुद कर लो या गुरु जी को कर देना। तो हमने जब छोड़ दिया महाराज पे, मैं आपको बताता हूँ, आई लुक्ड एट आंटी एंड आई टोल्ड गुरु जी, महाराज बच्चे तीनों अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, आंटी मेरे बराबर में है, हमने बहुत ऐश की है, आपको जो करना है, जो आपको सही लगे महाराज आप जानो, ओवर टू यू। एंड वी स्लेप्ट। नेक्स्ट वी गॉट अप, एवरीथिंग वाज फाइन, डिस्टर्बेंस जा चुका था, चार्ज बहुत बढ़िया से चल रहा था। इट वाज ऑल गुरुजी पायलटिंग आवर प्लेन। हम लोग ड्यूल कंट्रोल की बात कर रहे थे। मुझे ये बात कहनी है और एग्जांपल सत्संग से बाहर का ले रहा हूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे याद आ रहा है और मुझे बताना चाहिए। 2 चीजें हैं। पहले तो एक एग्जांपल लेता हूं, महाभारत में धृतराष्ट्र की राजसभा में द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे और वो कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे थे, महाराज आसपास नहीं थे। तो द्वारका में रुक्मिणी जी उनसे बोल रही है कि आपकी बहन के कपड़े उतर रहे हैं, आप यहाँ आराम से बैठे हैं, प्रभु आपका फर्ज नहीं बनता हुआ जाके कुछ करने का। तुम बोले वो खाली चिल्ला रही है, उसे मेरी जरूरत नहीं है। वैसे तो क्यों? इसलिए नहीं कि दोनों हाथ से उसने अपनी साड़ी पकड़ रखी है, उसे पता है वो रोक लेगी, तो फिर बोले नहीं नहीं वो कर लेगी। स्टोरी ऐसी है कि जब उसकी साड़ी का एक राउंड रह गया लास्ट में, तो उसने छोड़ के हाथ जोड़ के कहा कि कृष्ण अगर तुझे लगता है तेरी बहन का अपमान इस सभा में होना चाहिए तो तेरी मर्जी कर ले अपनी लर्स। एंड दैट वाज द मोमेंट महाराज ran and supported her at that moment, बिकॉज अब उसने केवल और केवल महाराज का सहारा लिया था, अपना सहारा छोड़ दिया था। ड्यूअल कंट्रोल नहीं चलता और इस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ महाराज के ऊपर छोड़ दीजिए, आपका कोई पाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, खुद के भरोसे रहे तो गड़बड़ हो सकती है, हो ही जाएगी। हम जब भी कभी अपना गुड़गांव का एनुअल सत्संग करते हैं तो सारे के सारे मिलकर हाथ जोड़ के महाराज के पास खड़े होकर कहते हैं, बात को याद रखिए कि महाराज ये आपका सत्संग है, हमारे भरोसे मत रहना, हमसे कुछ नहीं होगा। और जिस समय ये बोल देते हैं और जिस समय स्टेज पे महाराज का स्वरूप लग जाता है, उस समय अपने आसन पे महाराज बैठते हैं और फिर इस तरीके से चीजें होती हैं जो हमारी पर्सनल औकात से कम 100 गुना ज्यादा है। हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। हम जहां पे ओराना में ये फंक्शन पिछली बार हुआ था, वहां के लोग कह रहे थे कि हमारे पास तो पूरी टीम है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, रिसोर्सेज हैं, और हम सोच नहीं सकते अगर हमें 1000 लोगों का कोई यहाँ पे एक फंक्शन करना होता है तो हमारे ऊपर से नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन की जड़ें हिल जाती है। और आप 12,000 संगत को 3 घंटे में लाके बैठा के शब्द सुना के आरती करवा के लंगर करवा के उनकी गाड़ियों का मैनेजमेंट करके भेज देते हैं, ये आप कैसे करते हैं? और हम मुस्कुरा के बोलते हैं हम करते ही नहीं भैया, हमारे घर में 10 लोग आ जाए हमारे हाथ पे फूल जाएंगे, अगर हम करते होते तो ये नहीं हो रहा होता जो हो रहा होता। महाराज के ऊपर छोड़ दिया और छोड़ के रखते हैं तो होता है। अब एक चीज और हो, सवाल दिमाग में कई बार आता है कि अगर महाराज द्रौपदी के भाई थे, इतना प्यार करते थे कि उनका अपमान उनसे नहीं सहा गया, तो उन्होंने उसको दरबार में जाने क्यों दिया? पांडवों के भाई थे तो उन्होंने उनको वनवास क्यों जाने दिया? उन बेचारों को इतना परेशान क्यों होने दिया? फिर महाराज का वो शब्द कि गुरु पीरा की चाकरी मां खरड़ी, जब तक आप ग्राइंड में से नहीं निकलेंगे तब तक निखरेंगे कैसे? ऐश कराना अपनी जगह है, लेकिन आपका इवॉल्व होना भी तो उतना ही जरूरी है। तकलीफें तो उस तरह से हैं जैसे सोने को तपाया जा रहा हो और चमक ज्यादा आ जाए। जब तक आपके साथ वो नहीं होगा चमकेंगे कैसे? लेकिन वो तकलीफ भी होने देंगे
और आपको टूटने भी नहीं देंगे। ही ऑल्सो नोज कि कितना खींचाना है और कहां पे रोक देना है। इसलिए ट्रस्ट महाराज एंड ओनली महाराज एंड नोबडी एल्स एंड नथिंग एल्स। चारों तरफ जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है और जो भी होगा, ये गुरुजी महाराज की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। सो नेवर आस्क हिम दिस क्वेश्चन कि महाराज ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लीव इट टू हिम। यू फोकस ऑन महाराज एंड महाराज अलोन, नोबडी एल्स। एक चीज जरूर मुझे याद आई है और मुझे अभी फिर से कहनी है। हम जो सत्संग करते हैं ये समय के साथ इवॉल्व हुआ है, इसमें चीजें जुड़ी हैं, लेकिन उसके पीछे की भावनाएं वही हैं। तो उनमें से एक है हमारा मंत्र जाप। तो मुझे आपको इसकी बैकग्राउंड बतानी है, बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर सुनिए और ये भी सुनिए कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। ये उस समय की बात है जब घरों में गुड़गांव में सत्संग कराने महाराज ने अप्रूव तो कर दिए थे, मगर सत्संग का फॉर्मेट बड़ा सिंपल था। ज्यादा शब्द नहीं चलते थे, आरती भी नहीं होती थी, लेकिन महाराज का आसन लगने लगा था। संगत बैठती थी, हम लोग गुरु का सत्संग करते थे, लंगर करते, लंगर भी नहीं, थोड़ा नमकीन, एक मीठा एक नमकीन, प्रसाद चाय प्रसाद, और शेयरिंग करके अपने अपने घरों को निकाल ले रही। ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने, ये भाटिया आंटी के यहाँ सत्संग हो रहा था हमारे गुड़गांव में, ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने खड़े होकर कहा कि गुरुजी हमारे लिए कितना करते हैं और अपनी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेते हैं, और क्योंकि गुरुजी मनुष्य रूप में है तो वो उसको उसी तरीके से सफर करते हैं जिस तरीके से हम करते हैं। कैसे गुरु हमारे। और फिर कभी कभी इतनी परेशानी हो जाती कि गुरुजी काफी समय तक कमजोर रहते, वीक रहते। तो उन्होंने कहा कि हमें गुरुजी से, गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए प्रेयर करनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली द वे दे स्टार्टेड, क्योंकि मैं वहां था और गुड़गांव के सत्संग कोऑर्डिनेट करने की सेवा मेरी थी। हालांकि ये सब के सब हमारे एल्डर भी हैं और थे, और हमारे मार्गदर्शक भी थे, जनरल कपूर जैसे हो गए, जैसे ब्रिगेडियर सैनी हो गए, जिस तरह अंकल हो गए, ये हमारे बड़े हैं संगत में। तो इनकी बात कही गई तो ये मामूली बात नहीं थी। तो सारी संगत ने रुक के उसी समय पूछा कि अंकल तो हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक वन ऑफ अस सेड कि महाराज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम खुद महाराज के बिना कुछ नहीं है। तो बोले नहीं, हमें महाराज से महाराज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक, हम क्या करें। तब उन्होंने कहा कि मंदिर में एक मंत्र लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। इसको हम हर सत्संग से पहले इसका उच्चारण करेंगे और गुरुजी से प्रिपेयर करेंगे, महाराज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आइडिया बहुत बढ़िया था, हम सब लोग रेडी तैयार हो गए, लेकिन इसके पीछे का भाव वही था, महाराज आपके बिना हम कुछ नहीं है, प्लीज अपना ख्याल रखिए। सो एक तरीके से संगत की कलेक्टिव प्रेयर थी कि आपको तो किसी का मोह है नहीं, लेकिन हमें आपका मोह है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं महाराज, लेकिन हम आप पे हैं, इसलिए हम आपसे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सो विद दैट थॉट दिस मंत्र जाप वाज स्पोकन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे बाय ब्रिगेडियर सैनी अंकल। उसमें एक वेरिएशन संगत से रिक्वेस्ट से ये जरूर हो गया था कि क्योंकि हम गुरुजी और शिवजी में फर्क नहीं करते हैं, तो एक लाइन में शिवजी बोल दें, एक में गुरुजी बोल दें, विल दैट बी एक्सेप्टेबल। एंड एवरीवन सेड इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। And there it was, first time at Bhati Auntie's place by Brigadier Seni, मंत्र जाप in the current form was spoken. लेकिन अब मंत्र जाप को आप दूसरे रूप में ले सकते हैं, मंत्र जाप से आप अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। कहीं ऐसा हो जाता है कि जो चीज दिखती नहीं, वो तो गुरुजी पता नहीं दिखते कहाँ है, लेकिन मंत्र जाप यहाँ पे है, मंदिर यहाँ पे है, जल प्रसाद है, लंगर है, संगत है, इनको पकड़ लो। ये सबके सब इंपॉर्टेंट है और बहुत वैल्यूड है और दिल के बहुत करीब है, लेकिन गुरु गुरु है, वो है तो सब कुछ है। तो गुरु जी से प्रार्थना की। अच्छा, ये बात उसके बाद में, क्योंकि इसकी महाराज से परमिशन तो ली नहीं थी, हम लोग शुरू हो गए। अब हमारी आंटियां जो बड़े मंदिर में लंगर बनाती थी दिन में, जो लंगर एम्पायर स्टेट में जाके रात को सर्व होगा, उस लंगर को बनाने से पहले उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो ये तो गुड़गांव का सीक्रेट था, ये बड़े मंदिर में पहुंच गया, वहां से औरों को पता चला, तो गुरु जी के पास ये बात पहुंच गई कि गुरु जी इसी तरीके से ये मंत्र जाप होता है, ये क्या है। सो इसमें भावना शायद दोनों तरह की रही हो, एक तो जानने की कि ये क्यों हो रहा है, और एक शायद ये भी कि इसे रुकवाया जाए, ये कहां से लोग आगे क्या करते हैं। सो बात महाराज तक पहुंची और मुझे याद है फिर मैंने सिंगला अंकल से बात की। मैंने कहा अंकल आप गुरु से फोन पे बात कर सकते हैं, व्हाई डोंट यू टेक हिज परमिशन, एटलीस्ट आस्क हिम कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो रोक देंगे, सही कर रहे हैं तो सही करें। एंड देन मैटर रीच टू महाराज एंड ही इमीडिएटली अप्रूव्ड, इसे करो। तो जब मंत्र जाप बोला करें
तो गुरु से कुछ मांगने के लिए नहीं बोले। मंत्र जाप का जाप गुरु से लेने के लिए नहीं बोले कि 10 बार कर लेंगे तो ये हो जाएगा, एक माला मंत्र जाप कर लेंगे तो वो हो जाएगा। ना ना ना। एंड मंत्र जाप हमारे लिए गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा ग्रेटिट्यूड, हमारा सरेंडर और हमारी उनके लिए प्रार्थना, उन्हीं से। जस्ट रिमेंबर दिस। मंत्र जाप बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इसके पीछे की जो फिलोसफी है, जो थॉट है, वो और भी वैल्यूएबल है। भारत को हमें ब्लेस करने के लिए मंत्र जाप की जरूरत थोड़ा ही है। उन्हें ब्लेस करना है तो उन्हें ब्लेस करना है। उससे मुझे एक और बात याद आई, ये कई बार रिपीट हो जाती है, लेकिन आप इसको उस सेंस में लीजिए। और ये मुझे याद इसलिए आई कि मुझसे एक आंटी ने एक स्वरूप मांगा कि मेरा वो वाला स्वरूप तक हो गया, मुझे वैसा वाला चाहिए। ये डाउट क्लियर करना था गुरुजी ने कि ये जो प्रॉप्स है ना, ये प्रॉप्स हैं, ये गुरु की यादगार तो है, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। सिंगल अंकल चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे। गुरुजी ने उनसे कहा कि स्वरूप मंगाए जाएं, किसी को देने थे। उस जमाने में उस तरह के साइज के मिलते थे जिनको टैग की तरह से या आईडी कार्ड की तरह से शर्ट के ऊपर क्लिप कर सकते थे हम लोग। तो अंकल को मंगाया, पता चला है नहीं, खत्म हो गए। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि जो अंकल अपने टैग पे लगा के रखे थे शर्ट पे कि ये दे दो, ये दे देंगे। तो अंकल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे पास तो यही है बस। गेस व्हाट गुरुजी सेड, तेनू फोटो दी लोड नहीं है, तेरे कोल तो मैं हूं। तो अब जब आप चीजों से जुड़ते हैं तो ये बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। महाराज ने हर वो चीज जिसको हाथ लगाया है वो हमारे लिए प्रसाद है। मेरे पास उस जमाने में जब हम पंजाब में शादियों में जाते थे और गुरुजी अपने हाथ से कार्ड लिख के देते थे, और उस तरीके के कार्ड्स हमने हमारे पास आज तक हैं। और उन कार्ड्स में जब फ्रेग्रेंस आती थी, आज भी आती है, उतनी आती है, वही इंटेंसिटी है। ये गुरु के रिमाइंडर हैं, ये गुरु के रेलिक्स हैं, उनके हाथ से प्रोसेस होकर आई हुई चीजें हैं। इनकी ये बेशकीमती हैं, लेकिन गुरु तो गुरु है। इसलिए कभी भी मन से कुछ चीजें बाहर कर दीजिए। आपको गुरु की ब्लेसिंग लेने के लिए गुरु से मांगना भी नहीं, जरूरत नहीं। उसके लिए तो महाराज ने साफ मना ही कर दिया, मांगो मत, मान लो। लेकिन जब कहते हैं कि गुरु को से मांगो मत, मान लो, तो ये तो समझ आता है, लेकिन गुरु को क्या मान लो, इसलिए बात अधूरी रह जाती, इसलिए घूम के फिर मांगने पे आ जाते हैं। आप मान लीजिए कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, मेरे साथ है। आप अपने खुद के इतने करीब नहीं है जितना गुरु आपके करीब है, क्योंकि वो आपके अंदर है। तो अगर एक बार ये मान लेंगे कि मेरा गुरु मेरा है, मैं गुरु का भक्त हूं, और मुझे गुरु कभी भी गिरने नहीं देंगे। तकलीफ दे सकते हैं, परेशानी अनलिमिटेड दे सकते हैं, मगर खत्म नहीं होने देंगे, कोलैप्स नहीं होने देंगे। इन दी एंड जीत गुरु के भक्त की होती है। हम हारेंगे नहीं। आप कभी गुरु का भक्त हार नहीं सकता। अगर गुरु ने आपको सेवा दी तो उस सेवा को पूरा करने की ताकत भी दी। और ये सबसे बड़ी बात है कि गुरु से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता आपको अपने लिए चाहिए क्या। और रिस्क ये है कि आपने अगर मांग लिया तो गुरु वो दे देंगे, और फिर आप ये भी नहीं कह सकते गुरु जी आपने क्या दे दिया मुझे, मैं तो बेवकूफ हूं, आप तो समझदार थे, आप तो सब जानते थे कि इसके मांगने का नतीजा क्या होने वाला है, मना कर देते। बट देन इट इज टू लेट। क्यों? कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। ही इज ड्यूटी बाउंड टू गिव यू व्हाट यू आर आस्किंग। इसलिए मत मांगो, क्योंकि वो दे देंगे। आपको अपनी नाक से आगे का नहीं दिखता तो आपको साल भर बाद का क्या दिखेगा। और मैं भुक्त भोगी हूं महाराज से मांगने का। उस सत्संग को हम फिर किसी टाइम में कभी फिर से शेयर करेंगे। लेकिन आज ये मेरे मन में कई दिन से चल रहा था कि ये जो एस्पेक्ट है गुरु का, ये रिट्रेट करना बहुत जरूरी है। और अगर मुझे इसकी जरूरत है इतनी ज्यादा खुद को अश्योर करने की सत्संग के माध्यम से, तो मुझे लगा कि मेरे भाई और बहनों को भी, अंकल आंटियों को भी शायद इसमें से कुछ को जरूरत हो। एक चीज और, आप ब्रिगेडियर सैनी अंकल का जिक्र करें और उनका सत्संग नहीं सुनाएं तो ये अच्छा नहीं। ब्रिगेडियर सैनी अंकल की तरह का भक्त बहुत मुश्किल से होते हैं। जो कहते गुरु से मांगो मत मान लो, इसका उनसे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं था। सैनी अंकल आज महाराज के चरणों में है, उनके धाम पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको उस तरह की बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। लिम्फ नोड का कैंसर था अंकल को, एंड ही वाज गिवन वेरी लिटिल टाइम। पे जब गुरुजी के पास आए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, उन्होंने गुरुजी से कहा गुरुजी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप ये बीमारी अपने ऊपर नहीं लेंगे।
आई एम रेडी टू सफर। मैं आपके चरणों में बैठ के सारी जिंदगी काट सकता हूं, लेकिन मैं ये बीमारी से उस कंडीशन में ठीक नहीं होना चाहता कि आप अपने ऊपर लें और सफर करें। दिस इज डिवोशन। आप मांगने की बात कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा कि ये संगत बहुत खुश होकर बताती गुरुजी ने हमारी ये बीमारी अपने ऊपर ले ली। और हियर इज वन भगत उसे एक कंडीशन है महाराज कि आप नहीं लेंगे, और गुरुजी ने उनको एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि रिक्वेस्ट मान ली। तो ना अंकल ठीक हुए और ना अंकल को जाने दिया। महाराज आपको पकड़ के रखते हैं। आप मानने वाले तो बनिए, मांगने वालों की तो कमी नहीं है। और जिसके पास गुरु है उसको क्या चाहिए, मगर अल्टीमेटली गुरु तो गुरु है। तो मैं आज का सत्संग यहाँ पे रोकता हूं। आप सब लोग जो ज्वाइन किए, आपका शुक्रगुजार हूं। ये सत्संग मैंने आपको नहीं सुनाया, ये मैंने अपने आप को सुनाया। खुद को अश्योर कर रहा हूं कि कई बार क्या होता है ना कि जो पुराने लेसन आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उनका रिवीजन जरूरी है। मैंने अपने लिए रिवाइज किया, अपनी आंटी के लिए रिवाइज किया, आपके सामने रिवाइज किया। मुझे खुद को एश्योरेंस चाहिए कि हमारे महाराज हमारे साथ हैं, और वो साथ ही हैं। हमारे गुरु के बीच में ये बॉन्ड आज का नहीं है। ऐसा कभी नहीं था जब गुरुजी नहीं थे और हम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा जब गुरुजी नहीं होंगे और हम नहीं होंगे। जय गुरुजी।